नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। इस सेशन में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि ये जो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर होता है वो कैसे काम करता है। तो चलिए आज का हमारा ये सेशन शुरू करते हैं। ये सर्किट हम लोगों ने मल्टीसिम सॉफ्टवेयर में बना रखी है और यदि आपको ये सीखना है कि मल्टीसिम में ये सिमुलेशन कैसे बनाया जाता है और कैसे इसको रन किया जाता है, तो उसका मैंने एक अलग वीडियो बना कर रखा है जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और यहाँ ऊपर कार्ड में भी दे रहा हूँ उसका लिंक। तो आप वहाँ पर जाकर वो सीख सकते हैं कि इस सिमुलेशन को कैसे बनाया जाता है। अभी इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर काम कैसे करता है और वो भी इस सिमुलेशन के साथ। तो सबसे पहले हम लोग इस सिमुलेशन को रन करेंगे। ये रन हो चुका है, अब इसको हम स्टॉप कर देंगे। ये हमारा इनपुट का स्कोप है जिसमें हम इनपुट के वोल्टेज और इनपुट के करंट मेजर कर रहे हैं यहाँ पर। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो रेड वेवफॉर्म आपको दिख रहा है ये इनपुट के वोल्टेज है और ये जो ब्लू वेवफॉर्म आपको दिख रहा है ये इनपुट का करंट है। अब हम लोग ये दूसरा स्कोप ओपन करते हैं। ये जो दूसरा स्कोप है वो आउटपुट के साथ कनेक्टेड है और आउटपुट के अंदर ये जो ब्लू वेवफॉर्म आपको दिख रहा है ये आउटपुट का करंट है और ये जो रेड वेवफॉर्म दिख रहा है वो आउटपुट के वोल्टेज है। तो चलिए समझते हैं कि भाई ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब सप्लाई का ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये पॉजिटिव, तो जब सप्लाई का पॉजिटिव हाफ साइकिल है दैट मीन्स कि ये हमारा सप्लाई है और उसका पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब ये होता है कि ये टर्मिनल हमारा प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो ये जो प्लस टर्मिनल है उसका जो पॉजिटिव का इफेक्ट है वो घूम के यहाँ तक आएगा। तो ये जो हमारा पूरा कनेक्शन है यहाँ तक ये प्लस बन जाएगा, राइट। और अब ये जो टर्मिनल हमारा माइनस टर्मिनल है वो कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर। तो ये जो हमारा पूरा टर्मिनल है पूरा यहाँ से यहाँ तक ये माइनस बन जाएगा। ये प्लस है ये माइनस है। अब हम देखते हैं कि आगे ये डायोड क्या करता है। अब ये जो डायोड है D1 ये फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है, बस उसी का सब खेल है। तो हम लोगों ने एक शॉर्ट ट्रिक आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था जिसमें हम लोगों ने आपको एक्सप्लेन किया था कि भाई हाफ वेव रेक्टिफायर और मिड पॉइंट टाइप रेक्टिफायर कैसे काम करते हैं। यदि वो वीडियो आपको देखना है तो उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। तो उस वीडियो में मैंने एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताया था इजीली याद रखने का कि डायोड फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में, और वो ट्रिक है APK, एनोड इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड। तो यहाँ पर हमारा एनोड है वो कैथोड से ज़्यादा पॉजिटिव है तो हमारा करंट यहाँ से फ्लो हो सकता है। तो ये जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव यहाँ पर आया, राइट। अब यहाँ से दो भाग में हमारा करंट है वो डिवाइड हो सकता है, एक तो वो यहाँ जा सकता है और दूसरा वो D3 में जा सकता है। लेकिन आप देखिए कि D3 के अंदर ये हमारा ये हमारा एनोड है और ये हमारा कैथोड है। सो यहाँ पर कैथोड प्लस में है और कितने प्लस है 220 वोल्ट हमने दे रखे हैं, तो यहाँ पर 220 वोल्ट आ रहा है और नेगेटिव होगा हमारा ये जो टर्मिनल है वो ज़ीरो होगा क्योंकि ये माइनस है। तो ये 230 ये ज़ीरो, तो कैथोड इज पॉजिटिव विथ एनोड। तो जब कैथोड पॉजिटिव है एनोड से तो डायोड रिवर्स बायस होता है और ये है तो डायोड फॉरवर्ड बायस होता है। तो ये डायोड हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो सकता। करंट आएगा यहाँ इस रेजिस्टेंस से होकर यहाँ पर आएगा। अब जब भी करंट हमारा यहाँ पर पहुँचेगा तो वो फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, एक तो वो यहाँ जा सकता है और दूसरा वो यहाँ जा सकता है। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि भाई जब करंट यहाँ पर आया है D2 के पास तो उसका कंडीशन क्या होगा। दोस्तों आप लोग ये देखिए कि जब हमारा करंट यहाँ से आ रहा है तो जितना भी इसका पोटेंशियल है उतना पोटेंशियल इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाता है। ये अभी मान लीजिए कि कुछ ना कुछ पोटेंशियल इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप होगा, ये कंफर्म बात है। तो कुछ ड्रॉप होकर यहाँ पर हमको कोई करंट मिल रहा है। यहाँ पर जो चार्ज है इस चार्ज के अंदर जो एनर्जी है वो यहाँ के चार्ज के मुकाबले कुछ कम है। यहाँ जो चार्ज है उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, इसके अंदर अभी मान लेते हैं कि 220 वोल्ट का पोटेंशियल है। हम लोग ये मानते हैं कि भाई ये चारों के चारों डायोड अभी आइडियल डायोड है, उसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमको मिल रहा है 220 वोल्ट,
यहाँ पर कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, तो यहाँ पर हमको 220 से कुछ कम मिलेगा। कितना कम वो अभी मैं आपको बताता हूँ, कुछ कम मिलेगा। यदि ये सारे के सारे डायोड आइडियल डायोड है तो इसमें तो कोई ड्रॉप होगा नहीं, तो सारे के सारे जो वोल्टेज हम यहाँ से दे रहे हैं वो सारे किस में ड्रॉप होंगे, इसके अंदर। तो यहाँ पर हमको कितना पोटेंशियल मिलेगा, 0 वोल्ट का पोटेंशियल। तो वो 0 वोल्ट पोटेंशियल वाला करंट है वो यहाँ पर आता है, यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है। अब आप देखिए, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, कैथोड एनोड। कैथोड इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू एनोड, कैथोड इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू एनोड, डायोड इज रिवर्स बायस। तो ये डायोड तो अपना रिवर्स बायस हो गया। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस था, यहाँ पर भी 0 आ रहा है, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, सेम पोटेंशियल। तो ये डायोड भी करंट का फ्लो नहीं कर सकता, तब तो बहुत ही मुश्किलात हो गई। मगर ध्यान से समझिए कि जब हम प्रैक्टिकल सर्किट की बात करते हैं तब डायोड के अंदर 0.7 के वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। यहाँ पर भी 0.7 होगा, यहाँ पर भी 0.7 होगा। तो एक्चुअल जब ये सर्किट रन करती है तब यहाँ 0 वोल्ट की जगह पर 0.7 वोल्ट है वो हमको मिलते हैं। और यहाँ पर क्योंकि 0.7 वोल्ट है और यहाँ पर 0 वोल्ट है, तो क्या होगा कि ये एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव। तो ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस बनता है और करंट हमारा यहाँ से रिटर्न होता है। तो इस हिसाब से जब हमारे सप्लाई का पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है तब यहाँ पर हमारा जो ये लोड रेजिस्टेंस है उसमें से करंट A to B फ्लो होता है इस डायरेक्शन में, A to B। और इसीलिए हम इसको यहाँ पर ऐसे मेंशन कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हमको मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये है वो A to B फ्लो हो रहा है, राइट। तो उसकी डायरेक्शन एक ही हुई, A to B, राइट। अब हम देखते हैं जब हमारे सप्लाई का नेगेटिव हाफ साइकिल मिल रहा है, हमारा करंट तो यहाँ से ऐसे ही फ्लो हो रहा था, राइट, पॉजिटिव में। अब हम लेते हैं हमारे सप्लाई का नेगेटिव साइकिल, यहाँ पर बड़ा प्लस बना देते हैं ऐसे, ये पॉजिटिव साइकिल, राइट। और यहाँ पर भी बड़ा प्लस बना देते हैं ऐसे, पॉजिटिव साइकिल। अब ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ आपको कि ये जो प्रैक्टिकल डायोड है, इस प्रैक्टिकल डायोड के अंदर कितने वोल्टेज का ड्रॉप होता है। यदि आपको ये आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता दीजिए। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। सप्लाई का जब नेगेटिव हाफ साइकिल है तो क्या होता है ये समझते हैं। और वो समझने के लिए पहले ये सब हम इरेज कर देते हैं। अब जब सप्लाई का नेगेटिव हाफ साइकिल है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तब यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर माइनस। नेगेटिव साइकिल का मतलब ये होता है कि यहाँ की जो पोलैरिटी है वो पहले से अब रिवर्स हो गई है। पहले पोलैरिटी अप थी तो अब पोलैरिटी डाउन हो गई है, बस इसका यही मतलब होता है। तो पोलैरिटी रिवर्स हो गई तो ये जो प्लस है ये प्लस अब यहाँ पर आ जाएगा और ये जो माइनस है वो घूम के यहाँ पर आ जाएगा, राइट। तो अब हम देखते हैं कि जो प्लस यहाँ पर आया है तो करंट है वो यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है, राइट। लेकिन यहाँ पर नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि डायोड है वो रिवर्स बायस में हो जाएगा। और क्यों रिवर्स बायस में होगा? APK रिप्रेजेंट्स फॉरवर्ड बायस, इसको ज़रा हमको याद रख लेना है। तो अब हमारा करंट है वो यहाँ से फ्लो करना शुरू कर देगा। अब करंट है वो यहाँ पर भी जा सकता है और यहाँ पर भी जा सकता है, वो तो किधर भी जा सकता है। तो जब करंट यहाँ पर आएगा तो आप देखिए कि ये प्लस है, ये हमारा कैथोड, ये हमारा एनोड। तो जब कैथोड इज पॉजिटिव विथ एनोड तो हमारा डायोड क्या होता है? रिवर्स बायस।
तो डायोड D1 जो है हमारा वो रिवर्स बायस बन जाएगा, तो वो अभी ऑपरेट नहीं करेगा। तो करंट के पास बस यही एक रास्ता बचा है आगे बढ़ने के लिए, यहाँ से वो करंट आगे आएगा। तो यहाँ हमारा पॉइंट था A, यहाँ हमारा पॉइंट है B। तो करंट अब A टू B फ्लो करेगा। जब करंट A टू B फ्लो करेगा तो यहाँ इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद वो करंट है वो फिर से आगे बढ़ेगा। यहाँ पर दो सेक्शन में करंट डिवाइड होगा। अब देखिए, प्रीवियसली हमने देखा था कि भाई यदि यहाँ पर 220 वोल्ट आ रहा है तो यहाँ पर हमको वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद कम से कम 0.7 के आसपास वोल्ट मिलेंगे। अब ये है हमारा कैथोड, ये है हमारा एनोड, यहाँ पर प्लस है। प्लस कितने वोल्ट दे रहे हैं हम? 220 वोल्ट। और यहाँ पर कितना है? 0.7। तो कौन सी कंडीशन हुई? कैथोड इज मोर पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू एनोड। और ऐसा हुआ तो हमारा डायोड क्या हो गया? रिवर्स बायस। अब हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर है हमारा एनोड, यहाँ पर है हमारा कैथोड। एनोड है 0.7 वोल्ट पर और कैथोड है 0 वोल्ट पर। सो एनोड इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो ये हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया। सो करंट यहाँ से फ्लो करके यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ और यहाँ से सप्लाई में रिटर्न चला जाएगा। तो इस तरीके से जब सप्लाई का नेगेटिव हाफ साइकिल है, सप्लाई में से उल्टे डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। प्रीवियसली सप्लाई में से जो करंट फ्लो हो रहा था उसकी डायरेक्शन ये थी, ये पिंक वाली, राइट। और यहाँ से वो रिटर्न आ रहा है और नेगेटिव हाफ साइकिल में सप्लाई की डायरेक्शन उल्टी हो गई। मगर आप यही डायरेक्शन यदि हमारी ये जो A टू B पॉइंट है, इस A टू B पॉइंट में देखेंगे तो जब हमारा सप्लाई का पॉजिटिव साइकिल था तब भी करंट हमारा A टू B फ्लो हो रहा है, और जब सप्लाई का नेगेटिव हाफ साइकिल है तब भी हमारा करंट है वो A टू B ही फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि लोड में से हमारे करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब कि यहाँ पर भी हमको उसी डायरेक्शन में करंट को दिखाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से साइकिल दर साइकिल है वो चलता जाता है और यहाँ पर हमारा सप्लाई पॉजिटिव और नेगेटिव होता रहता है, लेकिन लोड के अक्रॉस हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट है वो चेंज होता हुआ मिलता है, करंट और वोल्टेज दोनों। तो इस तरीके से एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर काम करता है। यदि आपको इसके अंदर कोई और डाउट है, कोई और डिफ़िकल्टी है, तो आप डेफिनेटली मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों, आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि यदि ये जो हमारा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है, इस फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के साथ यदि मैं C कैपेसिटर लगाऊं या LC कैपेसिटर लगाऊं या पाई फिल्टर लगाऊं, तो उस फिल्टर लगाने से मेरे ये जो आउटपुट वेव फॉर्म है, इस वेव फॉर्म में क्या बदलाव आएगा। ये जो पल्सेटिंग DC वेव फॉर्म मुझे आउटपुट में मिल रहा है, उस वेव फॉर्म को कैसे मैं स्मूथ DC वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, उसका वीडियो मैं आने वाले सेशन के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो यदि वो चीज़ आपको देखनी है तो इसी प्लेलिस्ट में आगे वाला वीडियो आप देख सकते हैं। वो वीडियो बनाते ही उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। सो यदि वो आपको सीखना है तो डेफिनेटली आप वहाँ पर जाकर उसको आसानी से सीख सकते हैं। चलिए, तो बस इतना ही है हमारे इस वीडियो से। धन्यवाद और बाय बाय।